हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लॉ बुक। आज मैं आपको अपने इस वीडियो में फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए 4 आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगी। साथ ही साथ इन आर्टिकल्स में क्या व्यवस्था की गई है ये भी बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक फंडामेंटल राइट्स की व्यवस्था की गई है। साथ ही साथ आर्टिकल 32, 226, 13 और 359 में इनके प्रोटेक्शन की व्यवस्था की गई है, क्योंकि जब तक हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा तब तक हमारे राइट्स के होने का कोई मतलब नहीं है। तो चलिए हम इन चारों आर्टिकल्स को डीपली डिस्कस कर लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम आर्टिकल 13 से स्टार्ट करेंगे। आर्टिकल 13 में जुडिशियल रिव्यू यानी न्यायिक पुनर्विलोकन का प्रावधान किया गया है, जिसके अनुसार अगर किसी विधि या कानून द्वारा हमारे फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल किया जाता है तो ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट उस विधि या कानून को अमान्य घोषित कर देगा, उसे वॉइड घोषित कर देगा। देन आर्टिकल 359, इसमें ये व्यवस्था की गई है कि इमरजेंसी सिचुएशन को छोड़कर और किसी भी सिचुएशन में हमारे फंडामेंटल राइट को कर्टेल नहीं किया जाएगा। देन आर्टिकल 32, आर्टिकल 32 दो तरह से काम करता है। एक तरफ वो सुप्रीम कोर्ट को ये पावर प्रदान करता है कि सुप्रीम कोर्ट किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होने पर 5 प्रकार के रिट्स को इशू कर सकेगा। दूसरी तरफ आर्टिकल 32 हमारे देश के नागरिकों को ये अधिकार प्रदान करता है कि जब भी उनके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब वे अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकेंगे। आर्टिकल 32 के इस फीचर की वजह से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को हार्ट एंड द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था। देन आर्टिकल 226, जिस तरह से आर्टिकल 32 द्वारा सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह के रिट्स इशू करने की शक्ति दी गई है, उसी तरह से आर्टिकल 226 द्वारा हाई कोर्ट को 5 तरह के रिट इशू करने की पावर दी गई है। जब भी किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का हनन होता है तब वो नागरिक आर्टिकल 226 के अंतर्गत हाई कोर्ट को अप्रोच कर सकता है और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के अंतर्गत उस नागरिक के अधिकारों के संरक्षण के लिए 5 तरह के रिट्स को इशू कर सकेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन दोनों आर्टिकल्स द्वारा आर्टिकल 32 और 226 द्वारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को सेम पावर दी गई हैं, लेकिन इन दो आर्टिकल में एक डिफरेंस ये है कि आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में फॉल होता है, जिस कारण आर्टिकल 32 एक तरह का फंडामेंटल राइट है, लेकिन आर्टिकल 226 एक फंडामेंटल राइट नहीं है। देन हम इन 5 रिट्स को डीपली डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हबीज कॉर्पस। इफ़ यू वांट टू सेव अ पर्सन फ्रॉम इलीगल डिटेंशन देन यूज़ द रिट ऑफ हबीज कॉर्पस। मतलब अगर हमें किसी पर्सन को जैसे इलीगली डिटेन किया गया है उसे रिलीज़ कराना है तो हम हबीज कॉर्पस रिट का यूज़ करते हैं। In the case of illegal detention, such person who is detained illegally can himself or through his relative or friends can use the writ of habeas corpus for the release of that person। मतलब जिस पर्सन को इलीगली डिटेन किया गया है वो खुद को रिलीज़ कराने के लिए खुद हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर पाएगा, नहीं तो उसके रिलेटिव या फ्रेंड्स भी उसे रिलीज़ कराने के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। देन मैंडेमस। इफ़ यू वांट टू कमांड अ पब्लिक ऑफिसर टू परफॉर्म हिज पब्लिक ड्यूटी। मतलब इस रिट के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिसर को उसकी पब्लिक ड्यूटी को परफॉर्म करने के लिए कमांड करते हैं। Then certiorari. If the court has pronounced the judgment and you want to stop the judgment from coming into effect, then you use the writ of certiorari। मतलब अगर किसी लोकल कोर्ट ने कोई ऐसा जजमेंट दिया है जो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए सही नहीं है और उसे इफेक्ट में लाने से रोकना है, तो ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट सर्चुरारी रिट का प्रयोग करते हैं। Then writ of prohibition. If you have to stop a court from pronouncing a judgment, then you use the writ of prohibition। इसमें अगर किसी लोकल कोर्ट को
ऐसा जजमेंट देने से रोकना है, प्रोनाउंस करने से रोकना है जो पब्लिक इंटरेस्ट को देखते हुए ठीक नहीं है, तो ऐसे में हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट रिट ऑफ प्रोहिबिशन का यूज़ करते हैं। देन को वारंटू, if you have to ask a public officer that by what authority have you assumed the office, then you use the writ of quo warranto। इसे हम ऐसे समझेंगे, मान लीजिए जब भी हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तब हमें उस कॉलेज में एडमिशन के लिए उस कॉलेज का एंट्रेंस एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है, तब जाके हमें उस कॉलेज में एडमिशन मिलता है। उसी तरह से इस रिट के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट किसी पब्लिक ऑफिसर से ये पूछ सकते हैं कि किस अथॉरिटी से उसने अपना ऑफिस अज्यूम किया है, या जो ऑफिस उसने खोला है उसे खोलने या चलाने की उसे अथॉरिटी है भी या नहीं। आई होप मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।